सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया रोमांस वाला ट्विस्ट, जहां मन्नत और विक्रांत नजर आए फुल ऑन रोमांस के मूड में। लेकिन तभी होती है मलिका की एंट्री और फिर छिड़ जाता है मन्नत और विक्रांत के बीच जोरदार झगड़ा। How dare you? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, मल्लिका के लिए, समझी ना तुम यहां क्यों आई हो? Get lost and listen to me. इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी बातों में आऊंगा और उस घटिया आदमी को सपोर्ट करूंगा। समझी ना तुम, जिसे तुम अपना डैड कहती हो, अपना बाप। मैंने मल्लिका को नहीं, तुमको प्यार किया। I love you. और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मेरे लास्ट समझाने के बावजूद उस क्रिमिनल को चुना मेरे ऊपर। जी हाँ, दरअसल मेजबानी में बना रोमांटिक माहौल और उसमें होती है विक्रांत और मन्नत की एंट्री। दोनों के बीच दिखते हैं क्यूट मोमेंट्स, जहां दोनों आते हैं एक दूसरे के बेहद करीब। लेकिन रोमांस में खलल डालती है मलिका की एंट्री। विक्रांत मलिका को देखते ही मन्नत पर भड़क उठता है और उस पर जोरदार गुस्सा निकालता है। यस, यही कह रहा हूं मैं कि तुमने ना प्यार को नहीं चुना है, तो अब मैं प्यार को नहीं चुनूंगा। मैं चुनूंगा अपनी जिम्मेदारी को, जो है मलिका। मलिका, so get lost. ये देख मन्नत भी शॉक्ड रह जाती है, मगर तभी उसे भी शीशे में मलिका दिखती है। ये देखकर वो भी गुस्सा होने का नाटक कीरती है और विक्रांत पर भड़क उठती है और गुस्से में उस पर पानी फेंक देती है। ये सब देख मलिका अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। अभी जो विक्रांत का मेरे लिए बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है। अचानक उसको उसकी वाइफ याद आ गई है, तो बहुत ही केयर कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, और ये चीज़ मल्लिका के लिए बहुत ही बड़ी बात है। शी इज़ वेरी हैप्पी और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो घर पे मुझे पता चलता है कि विक्रांत मेज़बानी आया है, तो मैं सोचती हूँ कि यार मुझे भी मेज़बानी जाना चाहिए, विक्रांत के साथ इसी बहाने टाइम स्पेंड कर लूँगी। तो जब मैं यहाँ आती हूँ और मैं देखती हूँ एक ब्यूटीफुल सा सेटअप है और ये दोनों लड़ रहे हैं। विक्रांत मन्नत को चिल्लाता है कि तुमने अपने फादर को चूज़ किया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्लिका है और अब मैं उसको चूज़ करूँगा। सो आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? सो आई गो देयर एंड आस्क विक्रांत कि ये तो मैं गलत बोल रही थी, एंड इज़ लाइक नो दैट्स ओके। तो वो बोलता है ये टेबल मैंने तुम्हारे लिए डेकोरेट किया था, और मुझे भी बिलीव नहीं होता, हाँ कुछ भी, बट या अचानक उसका बिहेवियर मल्लिका के लिए बदल गया है। आई एम श्योर हमने भी पढ़ा था तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। एंड अदनान सर इज सो गुड इन वैसे ही इज गुड इन एवरीथिंग, बट डेफिनेटली ही हैज़ अ अपर हैंड इन फाइटिंग सीन्स एंड रोमांटिक सीन्स वगैरह। तो I think mostly I give a lot of credit of my romantic scenes with him to him, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, and to our sir, क्योंकि वो बताते हैं अरे what are you doing, do it nicely, so I do it nicely then. But yeah, it is a very beautiful moment जहाँ पे मन्नत और विक्रांत are trying to have a little date and their own time, जहाँ पे मल्ला आ जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, जब विक्रांत मलिका का पासपोर्ट लेकर आता है और मन्नत से कहता है कि वो किसी भी कीमत पर मलिका को बाहर नहीं जाने देगा। ये सुनकर मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो विक्रांत को गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों का एक प्यारा इमोशन मोमेंट भी नजर आता है। उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं आज मैं बहुत डर गई थी विक्रांत, थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया, थैंक यू, थैंक यू। मन्नत, तुझे लगता था तू मुझे डराएगी और तू जीत जाएगी, लेकिन देख आज क्या हो रहा है। विक्रांत जो कल तक मेरी तरफ देखता भी नहीं था, आज वो यहाँ मेरी हेल्प कर रहा है। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां एक तरफ मल्ला लंदन जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है, वहीं विक्रांत उसके पास पहुंचता है। यह देखकर मन्नत इमोशन होने का ड्रामा करती है। उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं
विक्रांत उसे संभालने की कोशिश करता है क्योंकि विक्रांत मल्ला से यह सच्चाई जानना चाहता है कि आखिर दादाजी को किसने मारा। विक्रांत मल्ला का साथ देता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि वह मल्लिका के साथ है। मन्नत ऐसा सोच भी कैसे सकती है, हाँ, कि मैं अपने दादू की जान लूंगी। मैं तो दादू से कितना प्यार करती थी, कैसे सोच सकती है विक्रांत। वहीं यह सब देखकर मल्लिका विक्रांत के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट जब मन्नत वहां पहुंचती है और मल्ला को विक्रांत के साथ देख लेती है। यह देखकर वह गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। उधर विक्रांत मन्नत के साथ ऐसा बर्ताव करता है ताकि मल्लिका को लगे कि वह मन्नत से नाराज है। जाने दो मल्लिका, मुझे ना मिस मन्नत से इतनी सी उम्मीद नहीं, रखता ही नहीं हूँ मैं। उसकी किसी बात पे यकीन ही नहीं करता हूँ मैं। माय गॉड। पर तुम टेंशन मत, मैं प्रोटेक्ट करूँ, क्योंकि हम अब भी शादीशुदा है और तुमसे जुड़ा हुआ हर फर्ज मैं निभाऊंगा। लेकिन फिर कहानी में नया मोड़ आता है जब वहां नीतू आ जाती है और मन्नत को सुनाने लगती है। इसके बाद विक्रांत वहां से चला जाता है। जब तू इस घर में आई थी ना, तभी से मैं तेरी फितरत पहचानती हूँ। तेरे कदम इतने अशुभ हैं कि जहां जाती है बर्बादी ही लाती है। लेकिन मैंने समझ नहीं आ रहा कि तुझ में इतनी हिम्मत कैसे है कि तू मेरे पुत्र को उसकी बीवी के खिलाफ भड़का। देखा ना आज कैसे मल्लिका को नीचा दिखाने की तेरी कोशिश कैसी नाकामयाब रही। अकेली पड़ गई थी ना तू। समझ जा कि इस परिवार का एक भी सदस्य तुझ पर भरोसा नहीं करता है, यहां तक कि मेरा पुत्र भी नहीं। दूसरी ओर मन्नत और विक्रांत के बीच होती है नोकझोंक जो मल्लिका को लेकर बढ़ती है। दरअसल मन्नत को लगता है कि विक्रांत मल्लिका के करीब जा रहा है और इसी बात पर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। मल्लिका के लिए चेयर, पूरा जो प्रेपरेशन की थी, गाजर का हलवा भी खिलाते थे जो मेरे लिए बनाया था। हाँ, क्या मैं मत करो, समझे? जाइए यहाँ से। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं आपको? एक तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। इधर ऐश्वर्या ने मल्लिका को लंदन भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। मल्लिका घर वालों से विदा ले रही होती है, लेकिन तभी कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट जब पता चलता है कि मल्लिका का पासपोर्ट गायब है। यह देखकर मल्लिका शॉक्ड रह जाती है। फिर एक बार आरोप लगता है मन्नत पर, और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। इस कुड़ी ने चुराया होगा। रवीना को लंदन जाने से रोकने के लिए भी इसने ऐसा ही किया था। चोरी तो इसके खून में है। कुछ भी कह अरे ऐसा नहीं कर सकती। अरे ये कुड़ी सब कुछ कर सकती है। सही कह रही हैं। पर इल्जाम आप मुझ पर लगा रही हैं। वो मैंने नहीं, मल्लिका का पासपोर्ट मैंने नहीं दिया। जो चीज मैंने ली ही नहीं है, वो कैसे लूं? ये कुड़ी ना ऐसे नहीं मानने वाली है। मुझे इसके कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी जाकर। That's a very good idea. I think that's a fantastic idea. सीरियल जागृति में आया ट्विस्ट जहां हुई जागृति की घर वापसी। गंगा ने उतारी जागृति की आरती। वहीं जागृति घर पहुंचते ही कालीकांत के पैर छूकर माफी मांगती है ताकि कालीकांत को यकीन हो जाए कि अब जागृति को यकीन हो गया है कि वही शशिकांत है। जी हाँ, दरअसल जागृति मेंटल हॉस्पिटल से ठीक होकर लौटी है। आते ही गंगा ने किया जागृति का भव्य वेलकम और फिर जागृति सीधे कालीकांत यानी शशिकांत के पास जाती है और पैर छूकर माफी मांगती है।
वहीं दूसरी तरफ यह सब देखकर कालीकांत और आकाश हो जाते हैं शॉक्ड। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ कालीकांत जागृति को माफ करने का खेल खेल रहा है। इसकी आरती होती रहती है इस घर में, क्योंकि आवन जावन लगा रहता है। कभी कुछ जीत के आती है, कभी कुछ हार के आती है, तो हमारी गंगा माँ हमेशा आरती करती हैं। शी इज़ वेरी स्वीट। एट एनी कॉस्ट आरती इज कांस्टेंट, बाकी कुछ हो ना हो, जागृति की जीत हार सब एक तरफ, गंगा माँ की आरती उतारना इज कांस्टेंट। बट फिलहाल तो जागृति मेंटल हॉस्पिटल से वापस आ रही है, क्योंकि सबको लग रहा था कि जागृति को कुछ हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो कालीकांत ठाकुर को कानूनी तौर से सज़ा नहीं दिला पाई, इस वजह से उसके दिमाग पे परिणाम हो गया है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बनाव बनते हैं जिससे सूरज भी इस बात पे बिलीफ अनफॉर्चुनेटली उसे करना पड़ता है। वुड से वो करना नहीं चाहता, बट क्योंकि उनके आंखों के सामने ऐसी चीज़ें दिखती है उन्हें कि हाँ यार मतलब हो सकता है, और अगर मेंटल हॉस्पिटल जाके 36 घंटों में वो ठीक हो सकती है तो आई वुड लव टू गो फॉर दैट ऑप्शन। एंड वो मुझे एकदम निर्दय की तरह भेज देते ऐसे टाटा बाय बाय बोल के, और मैं चली आती हूँ, और 36 घंटों में भी वापस आ गई हूँ ठीक होके एकदम। तो वो आपने अभी देखा, जो आरती उतरी मेरी वो उसके लिए उतरी गई। ये बताइए, ऐसा ही हुआ था। हाँ मतलब ऑब्वियसली बात है, अब जागृति आई है वापस, और जितने प्यार से वो माफ़ी मांग रही है कालीकांत ठाकुर से, वैसी जागृति है नहीं, क्योंकि जागृति जानती है कि ये कालीकांत ठाकुर है, तो वो इतनी आसानी से माफ़ी मांगे ऐसा मतलब जागृति का ऐसे ये है नहीं नेचर। क्योंकि जो लड़की कालीकांत ठाकुर को सल्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी, एक क्रिमिनल को, वो उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांग रही है, तो कुछ तो प्लान। सूरज के लिए तो ये जेन्युइन ही लगा उसे, कि जेन्युइनली उसे लग रहा है कि उससे गलती हुई है, इसलिए माफ़ी मांग रही है। बाकी इसके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है। पर नहीं, मैं सूरज के साथ शेयर करूंगी, डोंट वरी। सूरज को एक पॉइंट पे मैं अपनी तरफ कर लूँगी, उसे बता दूंगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जब मेरे पास पुख्ता सबूत होंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कहीं जागृति भी नहीं चाहती कि सूरज उस डिलेमा में वापस उस पोजीशन पे आ जाए जहाँ पे उनको ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़े, उन्हें चुनना पड़े। तो इसलिए कहीं ना कहीं जागृति अभी सूरज को नहीं बता रही, बट बहुत जल्द वो सूरज को बता देगी कि क्या है कैसे है, सबूत के साथ। हाँ, ये छुपाने के लिए भी मैं इसे माफ़ कर दूंगा। सूरज का बहुत बड़ा दिल है, और इसलिए वो हाँ आदर्श है, मतलब वो माफ़ कर देता है। ही डजंट होल्ड ऑन टू थिंग्स। ही इज वेरी हाँ ठीक है, चलो हाँ ठीक है, चलो छोड़ो। आओ जाएगी। बट आई थिंक यूजुअली लड़के ऐसे होते भी है, यू नो, यूजुअली मैंने देखा है लड़कियां थोड़ी होती है, थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, तो दे होल्ड ऑन टू थिंग्स। बट लड़के ऐसे होते कि यार कोई बात नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वेरी स्वीट, दैट्स वन वेरी गुड नेचर ऑफ सूरज। बट जागृति को एज यूजुअल आप जानते हैं कि जागृति को सूरज बहुत अच्छे तरीके से समझता है, एंड वो ये भी समझेगा कि इसने क्यों छुपाया है, तो इसलिए वो शायद माफ़ कर देगा, है ना। यस, टोटली। हम तो खुशी खुशी काम करते हैं, और ये जो स्लॉट वगैरह है ये चैनल के हाथ में है, मेकर्स के हाथ में, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो हाँ, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, अब वो 11 बजे देख रहे हैं या फिर OTT पे देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं हमें प्यार दे रहे हैं, हम उसमें खुश हैं। बट यस, अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है कि लोग देख रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है, जैसे कि सूरज ने कहा ना, आई कम्प्लीटली अग्री विथ हिम दैट ये जो स्लॉट का कॉल होता है वो कम्प्लीटली चैनल और मेकर्स का टुगेदर कॉल होता है, उसमें ज़्यादा हमारा कुछ नहीं था। बट हाँ, हम जिस एंथू से 8 या 8:30 के स्लॉट के लिए काम कर रहे थे, उतने ही एंथू से इनफैक्ट ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अब हम। We are putting 500%. Yeah, we are putting 500%. We are putting everything that we have, you know, heart and soul to give our best to जिससे हम लोग ऑडियंस को और एंटरटेन कर पाए, जिससे उन्हें 11 बजे देखने आने के लिए मजबूर कर पाए। एंड आई होप इट वर्क्स, एंड आई होप लोग और आए देखने के लिए 11 बजे हमारा शो, एंड लाइव देखें। आई नो बहुत सारे लोग OTT पे देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बट आई थिंक इट वुड बी मच मोर बेटर इफ दे सी इट लाइव ऑन टेलीविजन, लाइक। आई एग्री। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़।